भक्तों, महाराज दशरथ का यज्ञ चल ही रहा था। यज्ञ अपने पूर्ण पराकाष्ठा पर पहुंचा। अग्नि देवता प्रकट हुए, अपने हाथ में सुंदर सा एक पात्र लिए हुए हैं जिसमें खीर भरी हुई है। प्यारे भक्तों, अग्नि देवता ने उस खीर को मुख्य यजमान को सौंपते हुए कहा, इस खीर को जिस स्त्री को खिला दिया जाएगा वह गर्भाधान से युक्त होगी। प्यारे भक्तों, उस खीर को महाराज दशरथ को दिया गया और कहा, आप ले जाइए महाराज, अपनी रानियों को इसके भाग बना बना करके खिलाइएगा। उस परमात्मा की कृपा होगी तो आपके घर में संतानें अवश्य आएंगी। महाराज दशरथ बड़े प्रफुल्लित मन से उस खीर को लेकर के महल में आए, अपनी रानियों को बुलाया। प्यारे भक्तों, जगदीश रामायण, अनूठी रामायण आदि कई रामायणों के अंदर ये बात आई है। महाराज दशरथ के 760 रानियां थी, जिनमें से प्रमुख 3 पटरानियां थी, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। महारानी कौशल्या श्रेष्ठ पटरानी थी। महाराज दशरथ ने अपनी 3 पटरानियों को बुलाया। कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा तीनों महारानियां आई। उस खीर को महाराज दशरथ विभाजित करने लगे। अर्धभाग कौशल्यै दीना, अर्धभाग कौशल्यै दीना, उभय भाग ताकर पुनि दीना, और महारानी कौशल्या को खाने के लिए दिया। शेष बची हुई खीर जो थी उसका फिर से आधा भाग किया, महारानी कैकेयी को दिया। फिर जो चौथाई हिस्सा बचा है महाराज दशरथ ने उसका फिर आधा किया, महारानी सुमित्रा को दे दिया। जो शेष हिस्सा 5वां बचा महाराज दशरथ ने कौशल्या की तरफ बढ़ाया, कौशल्या ने कैकेयी की तरफ बढ़ा दिया, कैकेयी ने सुमित्रा की तरफ बढ़ा दिया, सुमित्रा ने उसे ग्रहण कर लिया। उस खीर को खाने से क्या हुआ, गर्भ सहित सब राज ही रानी, गर्भ सहित सब राज ही रानी, सब खानी। महाराज दशरथ की तीनों महारानियां गर्भवती हो गई। अब तो महल में खुशी ही खुशी छाई है। और पूज्यपाद गोस्वामी जी रामायण में और लिख रहे हैं, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए,
ही भगवान महाराज दशरथ के महल में गर्भ स्वरूप प्रकट हुए और समस्त अयोध्यापुरी सुखों की खान बन गई। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, धीरे धीरे 9 मास व्यतीत हुए, पावन महीना आ गया। बहुत सुंदर प्यारा सा महीना आया, चैत्र का महीना। चैत्र के महीने में चारों तरफ प्यारी प्यारी क्यारी फुलवारी सुगंधित हो रही है। फूलों के ऊपर भौरे गुंजार कर रहे हैं। आमों की अमराई बगीचे में सुगंधित हो रही है। पेड़ों की डाली पर कोकिल मधुर गीत गा रही है। सूखी पड़ी सरिताओं में नीर बहने लगा, झरने सुंदर जल प्रवाहित करने लगे। चारों तरफ धरा ऐसा लगता है कि दुल्हन बनकर सज कर आई हो। अरे भौमवार मधुमास पुनीता